एक छोटी सी दिल की बात। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं कुछ बहुत सादा लेकिन दिल से कहने आया हूँ। मैं हर दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, आपके लिए रोज़ 2 वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। एक सुबह 10 बजे, एक रात 10 बजे। कभी थकान लगे या मन उदास हो, फिर भी खुद से कहता हूँ नहीं, ये उनके लिए है, मुझे करना है। लेकिन सच कहूँ, जब हर वीडियो अपलोड करने के बाद देखता हूँ कि 2-3 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं तो दिल बहुत उदास हो जाता है। जिस उम्मीद से वीडियो बनाता हूँ वो उम्मीद टूटती सी लगती है। मुझे नहीं पता मेरी गलती कहाँ हो रही है। अगर मुझसे कुछ ऐसा हो गया है जो आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा। लेकिन जब मेहनत का फल उल्टा दिखे तो मन भी हिम्मत हारने लगता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आपको मेरा काम ज़रा भी अच्छा लगता है तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। आपका एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक या बस इतना कहना कि हम साथ हैं, कभी कभी वो भी किसी टूटते दिल को फिर से जोड़ देता है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। चिंग चिंग, मैं ना गया हूँ। जुओफान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस सारा शोरगुल, उम्मीद और डर से जो उसकी ओर उमड़ रहा था। उसकी निगाहों में बस चू चिंग चंग की कांपती सी छवि थी। उसने हल्के से उसका कंधा थामा, उसे अपने सीने से लगा लिया और बहुत नरमी से उसे सांत्वना दी। चू चिंग चंग उसकी बाहों में आकर ठहर सी गई। धीरे धीरे कांपना बंद हुआ और एक शांति उसके चेहरे पर उतर आई जो बाकियों के लिए चौंकाने वाली थी। जुओफान उसके लिए एक चट्टान था, अडिग, मजबूत। उसका दिल, जो अब तक डरा सहमा था, जुओफान की बाहों में सब कुछ भूल चुका था। क्राउन प्रिंस बेली जिंगतियन का चेहरा तमतमा गया। जुओफान की ये बेहिसाब बेअदबी उसे चुभने लगी। ये लड़का मजाक बना रहा है मेरे रुतबे का। वो राजकुमार था, सम्राट बनने की उम्मीद के साथ पला था। कई मौकों पर घमंडी लोगों की बकवास सह चुका था, पर उसे नज़रअंदाज करना कभी आसान नहीं था। लेकिन जुओफान ने तो उसे गिनती में ही नहीं लिया। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे बेली जिंगतियन पहले ही मर चुका हो। अपमान नहीं, ये तो तिरस्कार है। वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। पर बेली जिंगतियन मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि जुओफान का ये गायब होना और सेकंड में बेली जिंगांग को मिटा देना कुछ मामूली बात नहीं थी। उसे चाहिए था सावधानी। फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग ने कहा था कि उसकी ताकत सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज तक है। तो फिर ये क्या था? झूठ नहीं, खूनी सच था, मेरे भाई की मौत का सबूत। जुओफान की शांत आंखें चू चिंग चिंग की ओर झुकी रहीं। वो कोई हड़बड़ी में नहीं था, पर बेली जिंगतियन ने फैसला कर लिया। उसने बाकी 7 राजकुमारों को इशारा किया और सभी ने एक साथ जुओफान पर हमला बोल दिया। 8 दिशाओं से आती तलवारों की लहरें जुओफान और चू चिंग चिंग की ओर बढ़ने लगीं। बचना असंभव, रोकना बेहद मुश्किल। जुओफान अभी हिल भी नहीं रहा था, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी, और बाली जिंगतियन को लगा बस यही उसकी हार होगी। ओयांग चांगचिंग का दिल उछलने लगा। जुओफान उसकी एकमात्र उम्मीद था। भाई, जुओ भाई, मास्टर जुओ, ये सारे राक्षस तुम्हारे पीछे पड़े हैं, भागो! वो चीख पड़ा, पर जुओफान बस चू चिंग चंग की कमर थामे एक मीठा सा गीत गुनगुना रहा था। हुश! अब हमलावर बस 5 मीटर दूर थे। ओयांग चीखता रहा, मास्टर जुओ, ये कोई इश्क करने का वक्त नहीं है। ये आखिरी डेट न बन जाए तुम्हारी, प्लीज हमें मत मारो अपने इश्क में घुलकर। पर जुओफान की मुस्कान वही रही, शांत और सच्ची। उसका गीत अब भी जारी था। बाकी घायल लोग, मुरोंगशुए, येलिन और बाकी सभी बस देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या जुओफान सच में पागल हो चुका है या फिर कोई राक्षसी शक्ति छुपा रखी है। तीसरा राजकुमार आ गया है, मुरोंगशुए ने चिल्लाया। ये वही है जिसने मुझे पहले रोका था, ओयांग भी बोला। और तभी हुश! तीसरे राजकुमार की उंगली से बिजली सी चमकती तलवार निकली, तेज, बेकाबू और सीधे जुओफान की कमर की ओर झपटती हुई। और तभी
हुश! बाकी 7 राजकुमारों ने भी हमला बोल दिया। हर दिशा से उठी बिजली की तलवारों की लहरें जो जुओफान को चीर कर रख देने वाली थीं। सभी की सांसें थम गईं, किसी की मुट्ठी में पसीना, किसी की आंखों में डर। अगर अभी नहीं बचा तो फिर कभी नहीं। जुओफान की आंखों में अब भी नरमी थी, पर जैसे ही खतरा पास आया, उसकी नज़रों में ठंडक उतर आई, चेहरे पर सख्ती आ गई। अब बहुत देर हो चुकी है। तीसरे राजकुमार ने सोचकर एक विजयी मुस्कान दी। बस 1 इंच और। जुओफान की कमर भेद दी जाती, उसका सिर राजकुमार के हाथ में होता। मैंने कर दिखाया, पेट्रियार्क मुझे इनाम देगा। हाँ हाँ हाँ। पर तभी हुश! एक ठंडी हवा बह चली। तीसरे राजकुमार का दिल कांप गया। ये कैसी ठंडी खूनी आहट थी। उसने आंखें उठाईं, जुओफान की नज़रों से नज़र टकराई, और वहीं सारा आत्मविश्वास पिघल गया। वो आंखें मौत की आंखें थीं, एक बर्फ सी ठंडी निर्दयी नज़र, जैसे उसकी गर्दन पर यमराज की दरांती रखी हो। जुओफान ने बाकी 7 की ओर एक नज़र तक न डाली, बस धीमे से बुदबुदाया, नीच! कैसे हिम्मत की तुमने छिंगचंग के पास आने की? मर जाओ! होंग! आसमान फट गया। हजारों मीटर की हवा विकृत हो उठी। जुओफान के चारों ओर काली बिजली और ज्वालाओं का विस्फोट हुआ, जैसे आसमान फट पड़ा हो। थंडर फ्लेम इन्फर्नो ने 8 राजकुमारों को निगल लिया, बिना उन्हें चीखने का मौका दिए। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की चौथी अवस्था, थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर। उसकी दाहिनी आंख में 4 सुनहरी आभाएं चमकीं, जबकि बाईं आंख में एक पागल काली ज्वाला धधकी। जुओफान आग के बीच खड़ा था, पर चू चिंगचंग को वो अब भी इतनी नरमी से थामे था, जैसे एक कांच की गुड़िया हो। वो अब भी उसकी कानों में गुनगुना रहा था, एक मीठी सी धुन। जुओफान उसके लिए कोमल था, और दुनिया के लिए एक राक्षस, जो कोई भी पास आया निगल लिया गया। क्या वो वाकई? बाइली जिंगतियन की आंखें संकुचित हो गईं। उसका शरीर कांपा। वो बस अविश्वास में घूरता रह गया। उसके 8 भाई अंधकार में समा चुके थे। सिस! ज्वाला की झंझनाती आवाज सुनाई दी, जैसे आग और भी बढ़ रही हो, पर वो हिली भी नहीं। एक पल में ही सारी जिंदगी उन काली लपटों में निगल ली गई। बैली जिंगतियन ऊपर हवा में कांपते हुए खड़ा था। उसकी भौहों पर पसीना रिस रहा था। उंगली पर तैयार तलवार किरण अब थरथरा रही थी। मेरी चूक। मैंने नहीं सोचा था कि जुओफान के पास ऐसी कोई विधि भी होगी जो 8 को एक झटके में ख़त्म कर दे। ये काली आग क्या है? कैसे ये 8 सोल हार्मनी स्तर के योद्धाओं को आवाज़ तक निकालने नहीं देती? वो उन लहराती ज्वालाओं की ओर घूरता रहा। अब उसका संयम टूट चुका था। दिल बेकाबू धड़क रहा था। वू चिंग्क्यू और उनके साथियों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें पता था कि जुओफान महान है, पर इतना घातक, इतनी नज़ाकत से मारने वाला। ये वो ही 8 राजकुमार हैं जिन्होंने हमें धूल चटा दी थी, और अब जुओफान के सामने भेड़ों की तरह मारे गए। नहीं, वो कमज़ोर नहीं हुए। जुओफान बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये है असली स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल, अगला इनविंसिबल स्वॉर्ड। वू चिंग्क्यू और यन मो ने भारी सांस ली। कुछ ही सालों में अब हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये लिन ने सिर झुकाया। पिछली बार मुझे उसकी काली आग की हल्की सी लपट भी खत्म करने वाली थी, और अब उसने इतना ज़्यादा बाहर निकाला, मुझे बचने का मौका भी नहीं मिलता। अब उसकी ताकत किसी भी समकक्ष से परे है। उसने ऊपर बेली जिंगतियन की ओर देखा और तिरस्कार भरी नज़र फेंकी। जुओफान की वो काली आग अब भी लहरा रही थी। मुरोंगशुए और ओयंग चांगचिंग स्तब्ध थे, पर अब डर नहीं था। उन्हें समझ आ गया था, जुओफान सिर्फ उम्मीद नहीं, गारंटी है। मुरोंगशुए के मन में उथल पुथल थी। मैं उसे शैतान समझती थी, पर अब देख रही हूँ, उसकी ये ताकत
डरावनी है पर अपनेपन से भरी भी। क्या मैं उसे कभी रोक सकूंगी? क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? हूँ। एक हल्की सी हवा चली। थंडर फ्लेम्स ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थीं ही नहीं। धरती पर न कोई निशान, न जीवन। सिर्फ जुओफान खड़ा था, अपनी पत्नी चू चिंग चिंग को सहेजते हुए। उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान थी। वो गुनगुना रहा था और चू चिंग चिंग की सांसें अब स्थिर थीं। वो मुस्कुराई और उसके सीने में नींद में चली गई। इतनी मौतें सिर्फ एक स्त्री के दिल को सुकून देने के लिए। लोगों ने देखा, ये युद्ध नहीं था, ये प्रेम की रक्षा थी। 8 राजकुमारों की मौत जुओफान के लिए झंकारें हटाना भर था, जैसे कोई अपनी प्रेमिका की नींद में खलल न डाले। हम उसके लिए कुछ नहीं, बस तुच्छ कीड़े। जुओफान ने हमलावरों को देखा तक नहीं, फिर भी सब खत्म हो गए। सबकी नज़रें बदल चुकी थीं। अब कोई उसे प्रतिस्पर्धी नहीं देख रहा था। अब वो एक अमर था, किसी और ही स्तर का, किसी और ही दुनिया से। मुरोंग शुए भी अजीब सी भावना में थी। क्या वो सचमुच दैत्य है या कुछ और जब सब खोए हुए थे, चिंग चैंग, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा, जुओफान ने प्यार से कहा। वो उसकी सोती हुई आंखों को निहारता रहा और फिर हुश! एक तीखी सीटी, एक गूंजता धमाका। बैंगनी तलवार तरंग आकाश से फटी, जुओफान और चू चिंग चिंग की ओर टूटती चली। इतनी ताकत कि पत्थर धूल में बदल गए। हवा में लहराती गूंज, सबकी सांसें थमी। अगर ये लहर लगी तो कुछ नहीं बचेगा। ओयांग चंगचिंग चीखा, बैली जिंगतियान हरामी, तेरी कोई मर्यादा नहीं बची। चुपके से हमला करता है और खुद को सबसे श्रेष्ठ कहता है। हाँ, अब चुपचाप खड़ा रहा तो लोग समझेंगे कि मैंने अपना गौरव खो दिया। बैली जिंगतियान ने खुद की कही बातों की परवाह नहीं की। उसकी आंखें उन्माद से चमक उठी और वो दहाड़ा, जुओफान, अब देख, क्या तू बच पाएगा मेरी संडरिंग स्वॉर्ड एपेक्स से? अब तक जो हो चुका था उससे वो जान गया कि जुओफान से आमने सामने की लड़ाई उसके बस की बात नहीं। इसलिए उसने चुना कायरता का रास्ता, पीठ पीछे हमला। वो पल बिल्कुल सही था जब जुओफान हिल भी नहीं सकता था, अपनी प्यारी छिंग चिंग को गोद में थामे उसकी नींद की रक्षा करता। अगर मैं दूर से वार करूं तो मैं अपने भाइयों की तरह नहीं जलूंगा। उसका स्तर जेनेसिस है, मेरा सोल हार्मनी। फायदा तो मेरा ही होना चाहिए। हा हा हा, मैं ऊंचाई पर हूँ, वो नीचे। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बैली जिंगतियन का दिल आत्मविश्वास से भर गया। लेकिन अफसोस, वो जुओफान को समझ नहीं पाया। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 7 चरणों में से जुओफान ने अभी तक सिर्फ 2 ही दिखाए थे, और फिर भी 8 राजकुमार राख हो चुके थे। हु सौंपे गए हमले की तलवार ऊर्जा हवा चीरती हुई नीचे आई। चारों ओर तीखी हवाएं चल पड़ीं। जुओफान तब भी नहीं हिला, बस चेहरा और ठंडा हो गया और होंठों से निकला एक शांत मगर खौफनाक बड़बड़ाहट। कोई पराया मेरी पत्नी की नींद में खलल डालेगा। बैली जिंगतियन की आंखें फैल गईं। तूने क्या कहा? जुओफान ने आंखें मूंदी। होंठों पर एक क्रूर मुस्कान खिल गई। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। दाईं आंख में 2 सुनहरी आभाएं, बाईं में जंगली काला थंडर फ्लेम उछल रहा था। मैंने कहा, जुओफान दहाड़ा, मर जा। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, द्वितीय चरण, थंडर फ्लेम वॉइड अनाइलेशन। हूश! काले बिजली जैसे ज्वाले की एक सीधी किरण आसमान चीरती हुई ऊपर निकली, सीधे बैली जिंगतियन की ओर। बैम! जमीन कांप उठी जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, मगर जितना बड़ा शोर था, दृश्य उतना ही फीका। क्योंकि जैसे ही लहरें फैलीं, काली ज्वाला ने उन्हें निगल लिया। पहले शॉकवेव, फिर तलवार की ऊर्जा, किनारों से जलती हुई धीरे धीरे खत्म होती चली गई। पल भर में जुओफान की ज्वाला ने हमले का 1/3 हिस्सा खत्म कर डाला
और बाकी भी जल्द ही गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? बाइली जिंगतियन की आंखें फटी रह गईं, चेहरे पर पसीना बहने लगा। जुओफान के पास और भी ट्रम्प कार्ड्स थे और ये काली थंडर फ्लेम, उसकी तलवार ऊर्जा को भी जला सकती थी। उसे समझ नहीं आया कि ये आग डिवाइन आई ऑफ द वॉइड द्वितीय चरण से निकली थी, एक ऐसी कला जो बाधाओं को भस्म कर देती थी, और जब उसमें एपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम जुड़ा तो उसका विनाश अकल्पनीय हो गया। सनरिंग सोर्ड आर्ट भले ही शक्तिशाली हो, मगर जब तक कोई सोर्ड किंग न हो, इस ज्वाला के सामने कुछ नहीं। बाइली जिंगतियन ने घबराते हुए हाथ नचाए, हमले को और मजबूत करने की कोशिश की, मगर काली ज्वाला किसी भी सीमा को नहीं मानती थी। वो बाकी की तलवार ऊर्जा को चीरती हुई सीधे उसके सीने की ओर बढ़ी। मौत की आहट अब बहुत करीब थी। बाइली जिंगतियन ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। हड़बड़ाहट में उसने एक चांदी की तलवार निकाली। बैंग! भारी धमाके के साथ उसकी तलवार ने काली ज्वाला को अस्थायी रूप से रोक दिया। बाइली जिंगतियन मुस्कुराया। हाँ हाँ, आखिरकार तेरी काली आग भी सब कुछ नहीं जला सकती। ये मेरी परमाफ्रॉस्ट स्वॉर्ड है। भले ही डिवाइन स्वॉर्ड नहीं है, मगर 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन ज़रूर है, जिसमें 10 मील गहरे बर्फीले तालाब की आत्मा है। नाला है। तेरी क्रीपी ज्वाला अब मुझे छू नहीं सकती। अब तुझ में क्या दम बचा जुओफान? हाँ हाँ हाँ। भीड़ की नजरें जुओफान की ओर घूमी। वो बस आंखें समेटे बोला, स्पिरिचुअल वेपन में आत्मा हो तो वो सेक्रेड वेपन होता है, मगर जब तक वो 6th ग्रेड नहीं, वो मेरी थंडर फ्लेम को नहीं रोक सकता। जुओफान ने एक हल्की मुस्कान दी। बाइली जिंगतियन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क गईं। क्या अभी भी कुछ बाकी है? वो तो बस जुओफान को उकसाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उलझन में पड़ गया था। ये हार है या कोई चाल? जुओफान ने उसे कोई योजना नहीं दिखाई, बस हकीकत दिखाई कि उसकी नायाब तलवार भी थोड़ी देर की आशा थी, बस भ्रम। टकराव के बाद एक कर्कश दरार की आवाज आई। अमम्बाई! बाइली जिंगतियन चौंक उठा। उसकी बेशकीमती तलवार पर काले दरारें पड़ गई थीं। काली ज्वालाएं उनमें से बाहर आईं, कीड़ों की तरह रेंगती हुई। बूम! 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन ध्वस्त हो गई। ज्वाला एक काले सांप का रूप लेकर सीधे बाइली जिंगतियन की ओर दौड़ी, मौत की परछाई बनकर। अब उसका शरीर झील जैसी हालत में, चेहरे पर अविश्वास और डर का साया। उसकी एकमात्र आशा भी झलकर राख हो चुकी थी। ये आखिर है क्या? ये तो राक्षसी है। बाइली जिंगतियन का दिल अंदर ही अंदर चिल्लाया, मगर बाहर वो कुत्ते की तरह सिर झटक कर बचने की कोशिश करने लगा। जो दृश्य सामने था वो किसी शाही राजकुमार के लायक नहीं था, मगर जिंदगी हमेशा सम्मान से ऊपर होती है। जब उसने देखा कि ज्वाला उसके पास से गुजर गई, वो पसीने से लथपथ गहरी सांसें लेने लगा। मैं बच गया, मगर बहुत करीब से। अब उसे एहसास हुआ कि जुओफान केवल एक चाल नहीं, एक मृत्यु दूत है। पीठ दिखाई तो खत्म, लड़ा तो भस्म, तो अब रुको, वक़्त काटो। बाइली जिंगतियन अब राजकुमार से राजनीतिक खिलाड़ी बन गया। अब उसे बस जिंदा रहना था जब तक कोई सोर्ड किंग न आ जाए। जुओफान की ओर देख वो बिल्कुल निश्चल खड़ा रहा। उस डायन बाली यूयू ने कहा था, ये सोल हार्मोनी लेवल है। धोखेबाज औरत, उसने सारे राजकुमारों को मरवा दिया। मगर वो गलत नहीं थी। उसने जुओफान को सिर्फ मुरोंगशुए से लड़ते हुए देखा था, जब जुओफान ने उसे जानबूझकर जीतने दिया था। जुओफान ने देखा कि बाइली जिंगतियन अब कुछ नहीं कर रहा। एक हल्की हंसी उसके होठों पर आ गई। तो तू वक्त काट रहा है? बाइली जिंगतियन उलझ गया। वो हमला क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो फायदा हो रहा है, तो वो रुका क्यों है? नीचे खड़े लोग उसे देख हंसी उड़ाने लगे। देखो, उस मूर्ख को बर्फ बनकर खड़ा है। बाइली जिंगतियन की आंख फड़क गई। तिरस्कार की वो सिहरन उसने चमड़ी पर महसूस की, मगर फिर भी हिला नहीं। अब भी वो उसी तरह जुओफान की आंखों में आंखें डाले खड़ा था।
क्या समझते हैं ये कीड़े, ये रणनीति है, रणनीति। जीत जो दिलाए वो हर तरीका जायज़ है, इसलिए समय काटना ही सबसे सही चाल है। गनवार जानवर, मगर उसका ये शाही दांव आम लोगों की नज़रों से छुपा न रहा, उल्टा मजाक और तेज हो गया। यहाँ तक कि जुओफान, जो खुद एकदम शांत खड़ा था, मुस्कुराने लगा, सिर हिलाते हुए। अब राजकुमार उलझन में पड़ गया। इन जाहिलों की तो समझ में आएगा नहीं, मगर ये जुओफान क्यों हंस रहा है? आह! अचानक बेली जिंगतियन की चीख निकली। चेहरे पर अब सिर्फ भ्रम नहीं, तेज दर्द भी था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। ये कैसे? स्स। काली थंडर फ्लेम अब उसके राजसी हाथ पर जल रही थी, कंधे की तरफ रेंगती हुई। भीड़ अब ठहाके लगा रही थी, और सबसे तेज हंसी किसी की थी तो ओयांग चंगचिंग की। वो अपने चिरशत्रु को नीचा दिखाने का ऐसा मौका कैसे छोड़ता? हाँ हाँ, ये है हमारा महान राजकुमार, पूरे महाद्वीप का सबसे मजबूत शिष्य। इतना भी नहीं समझ पाया कि उसकी बाजू जल रही है। उसे तब पता चला जब हाथ में आग लग गई। वाह, ये हैं शार्प इंस्टिंक्ट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ हाँ हाँ। जोफन का व्यंग्य और भी बेरहम था। मैंने सुना था मौत का इंतज़ार, मगर आज असली मतलब समझ में आया। वो मुस्कुराया, नज़रें बिल्कुल ठंडी, आवाज़ में घातक मजाक की धार। वाह राजकुमार, जैसे खड़े खड़े जले, वैसे ही खड़े खड़े मर भी जाओगे क्या? आह! बैली जिंगतियन की बांह पर लिपटी काली ज्वाला अब धीरे धीरे उसे निगलने लगी थी। हथेली से शुरू होकर वो लपटें अब कंधे तक पहुंच गई थीं, जैसे मौत खुद उसके शरीर में धीरे धीरे चढ़ रही हो। वो पूरी ताकत से हथियार पटक रहा था, चीख रहा था, आकाश को गालियां दे रहा था। चेहरे की धारदार रेखाएं अब दर्द की विकृति में बदल गई थीं, मगर सब कुछ झेलने वाला योद्धा, जिसने वर्षों तक पीड़ा में जीना सीखा था, आज डर से हारता दिख रहा था। क्योंकि यह दर्द सिर्फ जलने का नहीं था, बल्कि असहाय होने का था। फिर चाहे वह युएनची हो या शरीर की हरकतें, वो आग हट ही नहीं रही थी, जैसे झोंक की तरह चिपक गई हो, डरावनी, अमिट। और तब एक भयानक कल्पना मन में कौंधी। मैं जिंदा पकाया जा रहा हूं, अभी यहीं। दिमाग में घबराहट का तूफान, दिल की धड़कनें किसी युद्ध नगाड़े सी, और हालत ऐसी कि पागलपन एक सांस दूर। पर सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं थी कि वो जल रहा था, बल्कि ये थी कि उसने जरा सी भी लापरवाही न की होती तो ये सब न होता। काश उस वक्त ध्यान दिया होता जब काली आग बस कपड़े को छू कर गुजरी थी, बस एक आस्तीन ही तो हटानी थी। मगर असली पछतावा जुओफान को लेकर था, वो आदमी जिसने अपने हर कदम से राजकुमार की चेतना को कुचल दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने खुद को डीमन आर्चॉन से कम नहीं दिखाया। उसे देखकर बेली जिंगतियन की पूरी सोच ही उलझ गई थी। जब कोई दरिंदा तुम्हें शिकार बनाकर देखे, तब कोई चींटी काट रही हो, तो तुम उसे नजरअंदाज कर ही दोगे। मगर अफसोस, उस चींटी के डंक में जहर था, मौत का जहर। वो नीचे की जनता थी जिसने पहले ही देख लिया था कि क्या होने वाला है। जोफान अपनी नाक खुजाते हुए बोला, मैंने देख लिया था कि उसके कपड़े में आग फंस गई है, मगर कुछ कहा नहीं। ये लिन भी बोला, मैंने भी देखा था, पर जब कोई इतना फोकस हो तो उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगता। नीचे पड़े घायल लोग अब जख्म भूलकर हंसी में डूब गए। ओयांग चांगचिंग ड्रामा करते हुए ये लिन के कंधे पर हाथ रखता है। भाई, ये तो अन्याय है। हम सब राइचस कल्टीवेटर्स हैं। एक ईमानदार लड़ाई में जीत तभी होती है जब दोनों को बराबरी का मौका मिले। अगर मेरी जगह होती तो मैं उसी वक्त चेतावनी देता, भाई तेरी आस्तीन जल रही है। ये लिन मुस्कुराया, अच्छा,
फिर इतने देर से चुप क्यों थे? ओयांग ने एकदम गर्व से सिर उठाया। क्योंकि मैं भले इंसान हूँ, मगर क्राउन प्रिंस को लड़ने के बाद समझ गया कि वो हमारे जैसा राइचस नहीं है। जुओफान एक डीमोनिक कल्टीवेटर है तो उसके लिए सब कुछ जायज़ है। तो हम सब ने चुप रहना बेहतर समझा, कहीं लड़ाई में दखल न पड़ जाए। आप आराम से लड़िए, हम तो बस तमाशाबीन हैं। हा हा हा। हरामखोरों, बैली जिंगतियन ने चिल्लाते हुए कहा, मगर उसकी आवाज़ भी आग में जल रही थी। वो अब भी हवा में छटपटा रहा था, जैसे कोई जिंदा इंसान तंदूर में डाला गया हो। नीचे के लोग और ज़्यादा हंसने लगे। अब कोई डर नहीं बचा था, क्योंकि सामने वाला जल रहा था, हार चुका था। जुओफान ने एक नज़र डाली, फिर चू चिंग चिंग के साथ पीछे लौटने लगा। मरता हुआ आदमी है, उस पर ध्यान देने का अब क्या फ़ायदा। मुस्कुराता हुआ वो अपनी पत्नी संग बढ़ रहा था। वूश! तभी एक तेज सोड वेव आसमान से आई और बैली जिंगटियन के कंधे पर गिरी। वूश! पूरा हाथ उड़ गया, काली आग से जलता हुआ। रक्त फव्वारे की तरह बहा, कपड़े आधे भीग गए। एक लंबा आदमी उसके पास आकर उसके एक्यूपॉइंट्स दबा देता है। रक्त बहना रुकता है, मगर नज़ारा भयानक। बैली जिंगतियन की आंखें सुन पड़ जाती हैं। वो सिर घुमाकर खाली जगह को देखता है जहां कभी उसका दाहिना हाथ हुआ करता था। राजकुमार, मुझे ऐसा करना ही पड़ा, उस आदमी ने शांत लहजे में कहा। जुओफान ने पलटकर देखा। चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, बल्कि मुट्ठियां कस गईं। जैसे ही छोटा मरा, बड़ा आ गया। क्राउन प्रिंस को निपटाया, अब सोर्ड किंग आ गया। भीड़ अब हंसते हंसते चुप हो गई। सभी की नज़र जुओफान पर टिकी थी। भाई, क्राउन प्रिंस तो तूने मिट्टी में मिला दिया, मगर अब क्या तू एक सोर्ड किंग को भी संभाल पाएगा? जुओफान ने गहरी सांस भरी, एक नहीं कई बार। बिल्कुल शांत, चू चिंग चेंग को थामे, जैसे सामने कोई महायुद्ध नहीं, बस एक और रास्ता तय करना हो। थंडर सोर्ड किंग की आंखें चमकीं, पर वो जुओफान की तरफ नहीं, बल्कि क्राउन प्रिंस पर टिकी थीं। अजीब सी चमक, जिसमें रुचि थी, लेकिन शिकार में नहीं। पहली जिंगतियन की आंखों में नफरत उफान पर थी। उसने एकमात्र बची मुट्ठी भींची, नाखून हथेली में धंसते चले गए। थंडर सोर्ड किंग, उसे मारो, अभी के अभी मार दो। क्राउन प्रिंस, पहले आपको चिकित्सा की जरूरत है। थंडर सोर्ड किंग की आवाज शांत और बेरुखी भरी थी। बैली यूले की नज़र एक झलक में समझ गई कि नीचे खड़ा ये आदमी कौन है, और क्राउन प्रिंस की फिजूल जिद को टालने का बहाना ढूंढ लिया। क्राउन प्रिंस को नहीं पता था कि थंडर सोर्ड किंग को जुओफान का सिर काटना उतना ज़रूरी नहीं लग रहा जितना उसकी हालत देखना। लेकिन बेली जिंगतियान अब तर्क से परे जा चुका था। उसकी आवाज़ में पागलपन था। थंडर सॉर्ड किंग, ध्यान से सुनो, पेट्रियार्क ने उसका सिर मांगा है। मैं भले ही न कर पाऊं, पर उसे मरते देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। बैली यूले फिर भी टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें अब भी चारों ओर देख रही थीं, पर हमला करने का इरादा ज़रा भी नहीं था। जुओफान ने ऊपर हो रहे तमाशे को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। वो चू चिंग चिंग को थामे अपने साथियों के पास पहुंचा, झोले से एक शीशी निकाली और खोलते ही हरे रंग की गोलियां हवा में उड़ती चली गईं, हर किसी के हाथों में सटीकता से गिरती हुई। इसे खाओ और चिंग चिंग को लेकर यहाँ से चले जाओ, उसने चू चिंग चिंग को शुए रोहुआ को सौंपते हुए कहा। आवाज़ शांत, पर उस शांति में निर्णय की धार थी। वू चिंग ख्यू तुरंत बोल पड़ा, मगर तुम? जुओफान ने बिना हिले उत्तर दिया, कोई तो होना चाहिए जो सॉर्ड किंग को यहाँ रोके। वो सीधा खड़ा हो गया, पीछे से हवाएं उठीं और उसकी आंखें, एक तरफ सुनहरा तेज, दूसरी ओर काली गहराई, जैसे एक ईश्वर और राक्षस एक ही आंख से झांक रहे हों।
हुश! जैसे ही जुओफान की नज़र बेली यूली से टकराई, एक पल को वक़्त थम गया। थंडर सोर्ड किंग की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे सच में ऐसा लगा कि ये लड़का उसे मार सकता है। ये कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ सोल हार्मोनी स्टेज में है, फिर भी ये खतरा क्यों महसूस हो रहा है? उसकी नज़र एक हाथ गंवा चुके क्राउन प्रिंस पर गई और दिल भारी हो गया। ये लड़का आम कल्टीवेटर नहीं है, वरना क्राउन प्रिंस यूं तड़पता न होता। अगर मैं ज़रा भी देर से आता तो शायद उसका शव भी न बचता। अब जब वो जुओफान को देख रहा था तो सिर्फ डर नहीं, बल्कि उलझन और असमंजस भी था। यूयू ने इसे बस एक बड़बोला कहा था, पर यह लड़का तो पढ़ना भी मुश्किल है। दोनों आमने सामने खड़े थे, न कोई कदम आगे न पीछे। जुओफान की आंखें स्थिर, बाइली यूले की भौहें हल्की कांपती। नीचे के घायल लोग अब जुओफान की दी हुई गोलियों से थोड़े बहुत ठीक हो चुके थे और चू चिंगचेंग को लेकर वहां से हटने लगे, पर सबकी नज़र उसी एक सवाल पर अटकी थी, क्या जुओफान सच में एक सोर्ड किंग से लड़ सकता है? सोर्ड किंग्स इस क्षेत्र की सीमा थे। मुरोंग लाई और ओयांग लिंगथियान जैसे महारथियों के समकक्ष। जुओफान भले ही पूरे क्षेत्र का सबसे ताकतवर शिष्य हो, पर एक शिष्य तो शिष्य ही होता है। अब भी वेटरन के सामने उसके जीतने की उम्मीद शून्य थी। शुएरोहुआ की आंखों में आंसू आ गए। याद आया वो दिन जब जुओफान ने 500 लोगों को रोकते हुए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आज फिर वही दिन है, चिंगचेंग। बस दुआ है कि इस बार वो अचानक हमें छोड़कर गायब न हो जाए। जुओफान की भौहें तनी और उसने सबकी तरफ घूरते हुए चिल्लाया, अभी भी यहीं खड़े हो? चलो यहाँ से। ओयांग चांगचिंग ने गंभीरता से सिर उठाया। भाई जुओ, तुमने हमारी जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जब तुम एक महान शत्रु के सामने हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? चाहे लड़ाई में मदद न कर पाऊं, पर कम से कम साथ खड़ा रहूंगा। जैसे भी हो, मौत या जिंदगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। जुओफान ने आंखें घुमा दी। ये फिर शुरू हो गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है कि तुम कोई काम के नहीं, तो यहाँ रहकर मरने का क्या मतलब? छिंगचंग को बचाओ, वही मेरी असली कद्र होगी। मरकर मेरे साथ वीरता दिखाने की क्या ज़रूरत है? मेरी पत्नी को कौन देखेगा फिर? ओह भाई जुओ, सही कहा, मैं ये लिन जैसा नहीं हूँ, तुम्हारा विश्वास ज़रूर निभाऊंगा। ओयांग चांगचिंग ने हाथ जोड़ लिए। ये लिन झुंझलाया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कैसे अलग हूँ? भाई जुओ ने तुम्हें भी सौंपा था चिंगचंग को, पर क्या हुआ? दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तुम्हारी तरह गड़बड़ नहीं करूंगा। तू तो बस शेख ही बघाड़ता है। सिर्फ तेरी वजह से हमें रोका गया, वरना हम बहुत पहले निकल चुके होते। तुम्हारी बातों का कोई तुक नहीं। अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकता था तो बाकी लोग भी ढूंढ ही लेते। दोनों फिर एक बार लड़ने लगे, जैसे पुराने दुश्मन हों। जुओफान की कनपटी की नस फड़क उठी। क्यों ये दोनों हर बार लड़ते हैं? बाइली जिंगटियन को हंसी आ गई। अब भागने की कोशिश मत करना। थंडर सोर्ड किंग, मार डालो इन्हें, देखते हैं कितना टिकते हो। सभी को मार दो, मैं खुद पेट्रियार्क से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। नीचे सबका शोर उस आदेश पर चुप हो गया। सबने ऊपर देखा, सबसे ज्यादा बेली यूली की तरफ। जुओफान का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो रास्ता ढूंढने लगा, पर बेली यूले अभी भी कुछ करने की जल्दी में नहीं था। बेली जिंगतियन की भौहें उठीं। थंडर सोर्ड किंग, ये वही अपराधी है जिसका सिर पेट्रियार्क चाहता है। तुम अब क्यों रुके हो जब आम तौर पर तुम सबसे पहले वार करते हो? बेली यूले ने उसकी ओर देखा, नाक खुजाई। बेली जिंगतियन की आंखों में संदेह गहराने लगा। हुश! एक और आकृति आकर वहां उतरी। बाली यूयू! ओह, ये तो। हुयांग चंगचिंग चौंक पड़ा, पर देखा कि जुओफान बिल्कुल चुप है। भाई जुओ, ये तो तुम्हारे साथ थी, अब वहां क्या कर रही है? जुओफान ने अब तक सिर्फ नेता को उसके बारे में बताया था, क्योंकि उसने हेवन सीलिंग सोर्ड चुरा ली थी।
ओयांग चांगचिंग जैसे बाकी शिष्य अब भी अंधेरे में थे। बाइली यूले ने लंबी सांस ली, जैसे कोई रास्ता मिल गया हो। क्राउन प्रिंस, आप इस वक्त घायल हैं। सबसे बेहतर होगा कि आप पीछे हटकर अपने जख्मों का इलाज करवाएं। मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। जुओफान का सिर लाने का श्रेय फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग को दे देते हैं। वैसे भी पेट्रियार्क इन दिनों उसी पर चिढ़े हुए हैं। बेली जिंगतियन के होठों पर एक फीकी हंसी आई। अच्छा, थंडर सोर्ड किंग तो फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग की फिक्र कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उस पर छोड़ दो। पर मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जुओफान का सिर उसके धड़ से अलग होते अपनी आंखों से न देख लूं। बैली यूयू और बैली यूले दोनों के चेहरे सख्त हो गए। बैली यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, क्राउन प्रिंस, आप पैट्रियार्क की सबसे अहम संतान हैं। आपकी जान बहुत कीमती है। इन घावों के साथ अब आगे बढ़ना खुद को जोखिम में डालना होगा। इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दीजिए। भाई यूले, इन्हें ले जाइए। ठीक है। बेली यूले ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा, पर बेली जिंगतियन ने क्रोध में हाथ झटका। नहीं, जब तक मैं जुओफान को मरते नहीं देखता तब तक चैन नहीं मिलेगा। मुझे देखना है कैसे उसका अंत होगा। बैली यूयू ने गहरी सांस ली। क्राउन प्रिंस, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मैं यह काम पूरा करूंगी, और अगर नहीं छोड़ा आपने तो पेट्रियार्क का क्रोध हम सब पर गिरेगा। कृपया हमें मजबूर मत कीजिए। बाइली जिंगटियन ने कड़वाहट से कहा, फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बाइली यूले ने सख्ती से देखा। क्राउन प्रिंस, आप जानते हैं पेट्रियार्क कैसे हैं। वो सिर्फ जिम्मेदारी सुनकर नहीं मानते। अगर आपने कुछ गलत किया तो जवाबदेही सिर्फ आपके शब्दों से पूरी नहीं होगी। कृपया हमें ज़्यादा मुश्किल में मत डालिए। बेली जिंगतियन के होंठ कांपे। उसने दोनों सोर्ड किंग्स को देखा, फिर जुओफान को। उसके दांत भिंच गए। मैं कुछ नहीं कहूँगा। आखिर हम सभी बेली क्लैन की नींव हैं। पर सोर्ड किंग्स, सोचिए, क्या ये सब वाकई ज़रूरी है? बेली यूले ने एक बार और झुककर कहा, क्राउन प्रिंस, कृपया आगे बढ़िए। ठीक है। बैली जिंगतियान ने झुंझलाकर अपनी अकेली बाह से इशारा किया। एक थूक जमीन पर फेंका और आकाश में उड़ गया। बैली यूले ने बेली यूयू को एक नज़र देखा। थोड़ी राहत, थोड़ी थकान। फिर वो भी क्राउन प्रिंस के पीछे चला गया। अब वहाँ सिर्फ एक सोर्ड किंग बची थी, और वो जुओफान की ओर देख रही थी, एक अजीब मुस्कान के साथ। धीरे धीरे, जैसे कोई ठंडी हवा बह रही हो, बैली यूयू नीचे उतरी। उसकी बर्फ जैसी नज़रें अब भी जुओफान पर टिकी थीं। बाकी लोग बेचैनी से एक कदम पीछे हट गए। उनका मन डगमगा रहा था। बेली यूयू और जुओफान साथ रह चुके थे, पर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनके बीच वास्तव में क्या चल रहा था। ये औरत आखिर किस तरफ है? जुओफान ने लंबी सांस लेकर मुस्कुराहट ओढ़ ली। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त तुम मेरे पक्ष में खड़ी दिखोगी। तुम अंधे हो क्या? मैं तुम्हारे पक्ष में कब थी? हूँ, खुद को बहुत खास समझते हो। बेली यूयू ने झुंझलाकर जवाब दिया, पर उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए थे। पेट्रियार्क तुम्हारी जान चाहता है और मैं उसे लेने आई हूँ। बाकियों की सांसें थम गईं। उनकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। पर जुओफान ने बस सिर हिलाया। अगर तुम मुझे मारने आई होती तो क्राउन प्रिंस को वहां से हटाकर मुझे जिंदा क्यों छोड़ती? और वो तुम्हारा भाई बेली यूली, जो बेली यूटियन की आज्ञा का उल्लंघन कर गया, क्या वो भी मुझे बचाने के लिए साथ दे रहा था? भाई यूले बाहर से कठोर लगता है, पर हम चारों सोर्ड किंग्स में वही सबसे नरम दिल है। क्राउन प्रिंस हमारे कुल की नींव है। उसे मरते देखना उसके बस की बात नहीं थी। बेली यूयू ने ठंडी नजरों से कहा, और जुओफान के करीब आ गई। तुम शैतान हो। वो इतना कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारी मदद करता है, और तुम चाहते हो कि वो अपने ही भाई को मार दे। तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं? मुरोंग सुए ने गुस्से से सिर हिलाया। ओयांग चांगचिंग ने हल्की खांसी के साथ टोका, अहम, सिस्टर सुए, ध्यान रखिए,
ब्रदर जुओ हमारी तरफ है, अगर वो मरेगा तो हम भी बच नहीं पाएंगे। कायर और नैतिकता में समझौता करने वाला मुरोंग सुए ने तीखी नज़र से उसे घूरा। जुओफान से उसका रिश्ता विरोध का था, उसके अस्तित्व, उसकी सोच से ही द्वेष था, पर अब उसी के साथ चलना पड़ रहा था। भलाई तभी बचती है जब हम सचेत रहें, पर जो खुद को भला कहते हैं, क्या वाकई वो दानव नहीं हो सकते? जुओफान ने हंसते हुए कहा, मेरे पास शायद हमदर्दी कम है, पर जो मेरी मदद करते हैं मैं उन्हें कभी नहीं भूलता। मुसीबत में मैं भी साथ दूंगा। खुद को देखो, मुसीबत में तो तुम हो, बेली यूयू चिल्लाई। जुओफान ने उसकी ओर देखा, आंखों में चमक थी। आज तुमने मदद की, कल और भी मुश्किलें आएंगी, पर मैं तुम्हारा कर्ज नहीं भूलूंगा। अब चलो, हमें निकलना है। वुचिंग ने जोड़ा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तक 15 मिनट लगेंगे, अगर तेजी की तो और कम। जुओफान ने सिर हिलाया। यूयू, इन्हें सुरक्षित बाहर ले जाओ। तुम अब भी मुझे नौकर समझते हो? तुमने अभी तो खुद तय किया था कि मेरी बात सुनोगी, जैसे उस कारवां के समय, या फिर मार डालो मुझे, तुम्हारी मर्जी। तुम बेली यूयू ने गुस्से में सांस छोड़ी, फिर आगे बढ़ गई। चलो, यहाँ अगर और स्वॉर्ड किंग्स आ गए तो कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज़ में सख्ती थी पर कटुता नहीं। बाकी लोग हैरान थे, फिर समझकर दौड़ पड़े उसके पीछे। जब उनकी नज़र जुओ फैन पर पड़ी तो हैरानी और श्रद्धा दोनों थी। ओयांग चांगचिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ब्रदर जुओ, कमाल कर दिया। इनविंसिबल स्वॉर्ड के आदमी तक खींच लिए। पहले तो बेली जिंगवे ही ऐसा करता था, अब तुमने फ्रिजिड रेंज स्वॉर्ड किंग को भी तोड़ लिया। कैसे किया ये सब? अ, अच्छी शक्ल। जुओफान ने अपने औसत से चेहरे को खुजाया, फिर चू चिंगचेंग और शुए रुओहुआ की मदद करने चला। अच्छी शक्ल? ओयांग चंगचिंग ने अपना सुंदर चेहरा छूते हुए सोचा, क्या मेरे पास भी कोई महिला स्वॉर्ड किंग होगी? उधर बेली जिंगटियन गुस्से में उड़ रहा था। बेली यूली अब भी उसकी हर हरकत पर नजर रखे था। तभी 3 आकृतियां सामने आईं। स्वॉर्ड किंग्स, रुकिए! बेली जिंगटियन चिल्लाया। तीनों रुके। बेली यूले का चेहरा सख्त हो गया। उसे अंदाजा था क्राउन प्रिंस क्या करना चाहता है। अब उसे बेहोश नहीं कर सकता, सबके सामने नहीं। ओह क्राउन प्रिंस और ब्रदर यूले, आप दोनों साथ क्यों? तीनों में से एक ने पूछा। उन्होंने क्राउन प्रिंस को देखा और चौंके। क्राउन प्रिंस, आपकी बांह? मत पूछो, बेली जिंगतियान ने आंखें भरते हुए कराह कर कहा। पेट्रियार्क को जुओफान का सिर चाहिए था, तो हम तीनों भाई उसे लेने गए। तुमने उसे ढूंढ लिया? तीनों ने आश्चर्य से पूछा, और फिर अचानक उनकी निगाहें नीचे झुक गईं। धत, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा श्रेय इन्हीं को मिल गया। तो क्राउन प्रिंस, फिर तुमने जीत हासिल की होगी और उसका सिर लेकर आए। क्या बाकी राजकुमारों ने उसे पेट्रियार्क को इनाम के लिए दे दिया? बैली जिंगतियन की आंखों में आंसू और गहराते गए। उसने सिर हिलाया। कैसा इनाम? वो नापाक लड़का तो दैत्य निकला। मेरे सभी भाई उसकी तलवार से मारे गए। मैंने भी अपनी दाहिनी बांह खो दी। अगर थंडर स्वॉर्ड किंग न होते तो मैं भी जिंदा न बचता। क्या? तीनों सन्न रह गए। क्राउन प्रिंस तो अपने समकालीनों में सबसे श्रेष्ठ था, सिर्फ अपने कुल में ही नहीं, चारों प्रदेशों में भी। फिर भी बाकी 9 राजकुमारों के साथ भी वो उस एक लड़के को नहीं हरा सका। डेविल माउंटेन के शिष्य वाकई साधारण नहीं होते। मात्र पल भर को स्तब्धता छाई, फिर तीनों की आंखों में चमक लौट आई। इस बार वो नकली मुस्कान के साथ बेली यूले की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर बोले, तो ब्रदर यूले ने ही विजय पाई होगी। बधाई हो, पेट्रियार्क तो जरूर इनाम देंगे। शायद आपको कुछ महीनों के लिए संडरिंग सोर्ड की साधना की अनुमति भी मिल जाए। तब तो आप हम सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। हा हा हा। बाइली यूले का चेहरा कठोर हो गया।
इन कपटी संबंधियों की बातों ने उसे थका दिया था। वो बस चुपचाप सिर हिला सका। आप गलत समझ रहे हैं। बेली जिंगटियान ने फिर अपनी दर्दनाक यादों को आवाज दी और हाथ हिलाया। थंडरसोर्ड किंग तो इतने महान हैं कि मुझे घायल देखकर वो इनाम तक छोड़ बैठे। मुझे बचाने और मेरी हालत संवारने को प्राथमिकता दी। उनकी निष्ठा ने मुझे छू लिया। तो फिर सिर। तीनों की आंखों में लोभ की आग चमकी। बेली जिंगटियन ने घिनौनी मुस्कान के साथ बेली यूले की ओर एक नज़र डाली और पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग वहीं थी। थंडर सोर्ड किंग ने उसे सिर लेने दिया, पर वो लड़का चालाक है और फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग तो उसके साथ पहले से थी। वो इतनी जल्दी उसे नहीं मारेगी। शायद कुछ खेल पहले। अगर आप लोग चाहें तो। बिल्कुल, हम अभी वहीं जा रहे हैं। तीनों ने सिर झुकाया, फौरन सलामी दी और क्राउन प्रिंस के इशारे की दिशा में बिजली सी दौड़ पड़े। बैली जिंगतियान ने बैली यूले को देखकर घमंडी मुस्कान दी। अब तुम मेरी देखभाल कर सकते हो थंडर सोर्ड किंग। हा हा हा। बेली यूले बस एक लंबी सांस भरकर हारे हुए से सिर हिला सका। यूयू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तीनों उस इनाम को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम अकेली हो। अगर तुम उस लड़के के लिए अपने कुल से भी रिश्ता तोड़ना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।